अगर आज रात आप सोने से पहले सिर्फ 4 वाक्य दिल से दोहराना शुरू कर देते हैं तो शायद धीरे धीरे आपका दर्द कम होने लगे, आपका गुस्सा शांत होने लगेगा, आपका डर टूटने लगेगा और सबसे बड़ी बात, आपका मन हीलिंग महसूस करने लगेगा। प्राचीन हवाईयन सभ्यता में एक ऐसी हीलिंग टेक्निक थी जिसे लोग आत्मा को साफ करने का तरीका मानते थे। उस टेक्निक का नाम है होओपनोपोनो टेक्निक। एक ऐसी प्रक्रिया जो इंसान के अंदर जमा दर्द, गुस्सा, नकारात्मकता और पुराने इमोशन के बोझ को धीरे धीरे साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस टेक्निक में कोई कठिन साधना नहीं, कोई लंबा मंत्र नहीं था, कोई जटिल नियम नहीं थे। सिर्फ 4 नियम थे, 4 वाक्य थे। एक, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इन 4 वाक्यों के पीछे बहुत गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। आज की दुनिया में इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। किसी को पास्ट का दर्द, किसी को रिश्तों का तकलीफ, किसी को बेटर लाइफ का तकलीफ, किसी को खुद से नफरत, बहुत सारी तकलीफ, आस पड़ोस वालों से तकलीफ, फैमिली वालों से तकलीफ, बहुत सारी तकलीफों से लोग घिरे हुए हैं। धीरे धीरे ये सारी बातें इंसान के अवचेतन मन में जमा होने लगती है और फिर वही दर्द उसकी सोच बन जाता है, उसका व्यवहार बन जाता है, उसकी पूरी रियलिटी बन जाती है। होओपनोपोनो यही कहता है कि इंसान के बाहर जो कुछ भी दिखाई देता है उसकी शुरुआत अंदर से होती है। अगर अंदर शांति है तो बाहर की दुनिया में अलग दिखाई देती है, लेकिन अगर अंदर गुस्सा, डर और दर्द है तो इंसान हर जगह प्रॉब्लम्स देखने लगता है। एक प्राचीन कहानी है, हवाई में एक हीलर था जो मानसिक रूप से बीमार कैदियों का इलाज करता था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो कैदियों से सीधे बात भी नहीं करता था, लेकिन सिर्फ उनकी फाइल पढ़ता था और फिर होओपनोपोनो मेडिटेशन करता था। लोग हैरान थे कि ये कैसे संभव हो सकता है, लेकिन हीलर कहता था, अगर मैं अंदर कुछ साफ होगा, अगर मेरे अंदर सब कुछ साफ होगा तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगेगी। यही होओपनोपोनो का सबसे बड़ा रहस्य है। यह टेक्निक आपको दूसरों को बदलना सिखाती है, यह आपको खुद को हील करना सिखाती है, क्योंकि जब अंदर हीलिंग शुरू होती है तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। आज इंसान को सबसे बड़ा दर्द यह है कि वो हर समय दूसरों को दोष देता रहता है। उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई। लेकिन होओपनोपोनो कहता है कि जो भी आपके जीवन में आया है वो किसी ना किसी रूप में आपके अंदर के दर्द को दिखाने आया है। इसका मतलब यह है कि हर गलती आपकी है। इसका मतलब है कि यह हर गलती आपकी ही है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हीलिंग की शुरुआत आपके अंदर से होगी। एक पल के लिए सोचिए, अगर आप हर दिन अपने अंदर जमा गुस्से को पकड़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? आपका। क्योंकि गुस्सा धीरे धीरे इंसान की ऊर्जा, एनर्जी को खा जाता है। वह इंसान को भारी बना देता है, थका हुआ बना देता है, अंदर से कमजोर बना देता है। इसीलिए होओपनोपोनो फॉरगिवनेस को इतना महत्व देता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब है सिर्फ इतना है कि अगर आप अपनी दर्द की कैद से बाहर कैसे आना चाहते हैं। याद रखिए, जिस इंसान को आप माफ नहीं करते उससे ज्यादा आप खुद को कैद में रखते हैं। प्राचीन हवाईयन लोग मानते थे कि इंसान के अंदर मेमोरीज जमा होती रहती है और वही मेमोरीज उसकी सोच और उसकी जिंदगी को प्रभावित करती है। अगर मेमोरीज दर्द से भरी है तो इंसान हर समय भारी महसूस करेगा, लेकिन अगर इंसान हीलिंग शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगता है। इसलिए होओपनोपोनो सिर्फ मेडिटेशन नहीं,
ये इमोशनल हीलिंग और क्लीनिंग भी है, आत्मा की सफाई है। एक और कहानी है, एक महिला थी जो सालों तक अपने पिता से नाराज रही। उसके अंदर इतना गुस्सा था कि वो हर समय दुखी रहती थी। एक दिन किसी ने उसे हो ओपनो ओपनो सिखाया। शुरुआत में उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने हर रात आंखें बंद करके सिर्फ ये 4 वाक्य दोहराने शुरू किए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। धीरे धीरे उसके अंदर सब कुछ बदलने लगा। उसका गुस्सा कम होने लगा, उसका दर्द हल्का होने लगा और पहली बार उसने अंदर से शांति महसूस की। यही हो ओपनो ओपनो की असली शक्ति है। ये बाहर की परिस्थिति को तुरंत नहीं बदलता, लेकिन ये आपके अंदर की ऊर्जा बदलना शुरू कर देता है। आप आंख बंद करके 11 बार हो ओपन ओपनो मेडिटेशन को शांत वातावरण में बैठ के करिए और इसके अनुभव खुद फील कीजिए, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में हो ओपनो से बहुत ही बेनिफिट लिया है। तो मैं चाहता हूं आप भी इनसे फायदा लें।